वेलकम बैक दोस्तों। होपफुली आप मेरे वीडियो से अभी तक बोर नहीं हुए, और अगर हो गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो आपकी वाइफ या माँ का एक बहुत ही पेट क्वेश्चन होता है, कैसा रहा आपका दिन। और आपका हमारा सबका एक टिपिकल सा आंसर होता है, बहुत बोरिंग था, मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी डिनर खा के बस सो जाना चाहता हूँ। और ऐसे में अगर आपके फ्रेंड का फोन आ जाए और आपको किसी पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया जाए तो आपके हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपकी एनर्जी लेवल्स मानो सारी सीमाएं तोड़ के वापस आ जाती हैं। आप झट से तैयार होते हैं और फट से निकल भी जाते हैं। तो क्या थोड़ी देर पहले आप थके हुए नहीं थे? चलिए एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। अगर आपको आपकी नैगिंग वाइफ के साथ 10 मिनट के लिए भी वॉक करना पड़े तो आप 10 मिनट में ही बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन वही वॉक अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ करनी पड़े तो आप मीलों मील चलते चले जाते हैं। तो हम ये मान लें कि आपके फिजिकल एक्सर्शन से ज्यादा आपका इमोशनल एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि आप बोर होंगे या नहीं होंगे, आप थकेंगे या नहीं थकेंगे। मैं इस बात को रिपीट करती हूँ, आपके फिजिकल एक्सर्शन से ज्यादा आपका इमोशनल एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि आप बोर होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो में हम ऐसे ही और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और ये पता लगाएंगे कि बोर्डम कब और क्यों होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी काम को करने में डिसइंटरेस्टेड होते हैं तो आपका बीपी और ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है। दूसरी ओर जब आप किसी काम को इंटरेस्ट लेके करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाता है और आपके एनर्जी लेवल्स और हैप्पीनेस लेवल्स डबल हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब आप ऑफिस से थके हुए आए थे। आप थक इसलिए गए क्योंकि आप ऑफिस के काम में डिसइंटरेस्टेड रहे थे, जिसकी वजह से आप लो फील करने लगे। और जब पार्टी में जाने की बात आई तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो गया और आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ गए। तो अब इस बोर्डम को खत्म करने के लिए या बैनिश करने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसको हम 4 मेजर तरीकों से बैनिश कर सकते हैं। पहला, डू समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। आप ऐसा काम चूज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, फिर आपको कभी फटीग या वरी या थकावट नहीं होगी। आपके एनर्जी लेवल्स हमेशा ऊपर रहेंगे, आपके हैप्पीनेस लेवल्स हमेशा ऊपर रहेंगे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हर बार पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि 10% लोग तो ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज कर लें। अब क्योंकि आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपके ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा होता है, तो अगर हम यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो जिंदगी की बोर्डम की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम 10% लोग अपनी मर्जी का काम कर पाते हैं, बाकी 90% में से 50% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट किस में है, और बाकी लोगों को झक मार के वही काम करना ही पड़ता है जो वह कर रहे हैं। तो क्या करें? क्या सोल्यूशन निकल सकता है? क्या बोर होते रहें? नहीं। सेकंड, दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, वैल्यू कीजिए, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। देखिए, जब आपको ये नौकरी मिली उस समय इंटरव्यू के लिए करीब 100 लोग आए हुए थे और उनमें से आप एक वो लकी वन थे जिनको ये नौकरी मिल गई। और अब अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने को बोल देता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर उन 99 लोगों को ये मौका दिया जाए कि आपके बदले वो ये नौकरी कर लें तो वो कितने खुश होंगे। तो आप जो अपना काम कीजिए उसे खुशी से कीजिए। जब आप खुश होकर काम करेंगे तो आपको फटीग नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि आपकी प्रमोशन भी हो जाए। टिप नंबर, रिजॉल्व टू मेक योर वर्क इंटरेस्टिंग। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर बार जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट का ही हो, लेकिन कभी कभी किसी कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमें वो काम करना ही पड़ता है। तो ऐसे में हम अपने काम में एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी द्वारा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसके बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो उसको शाम को जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे एक पड़ोस की कैंटीन में जॉब करना पड़ता था। वहां उसे प्लेट्स धोना, काउंटर साफ करना और आइसक्रीम सर्व करने का काम मिला।
वो उस काम को पसंद नहीं करता था और बहुत बोरिंग भी लगता था उसको, लेकिन उसे पता था कि उसे एक काम करना ही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे इंटरेस्टिंग बना लूं। उसने आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करना शुरू किया। उसने ये स्टडी करना शुरू किया कि एक आइसक्रीम दूसरी आइसक्रीम से बेहतर क्यों होती है, और धीरे धीरे उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ गया और वो स्कूल का एक बेस्ट केमिस्ट्री स्टूडेंट बन गया। आगे चल के वो एक फूड केमिस्ट बना जिसकी अपनी लैब थी और एक फैक्ट्री भी थी। तो दोस्तों, अगर आप अपने वर्क को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। इससे आपकी बोर्डम, फटीग और वरी खत्म हो। पॉइंट नंबर 4, गिव योरसेल्फ पेप टॉक्स। दोस्तों, जब आप अपने आप को पेप टॉक्स देते हैं या इनकरेजिंग टॉक्स देते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है जो आपको अपने फियर्स, एंजाइटीज, आपके वरीज को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है और आगे चल के आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। देखिए, पेप टॉक्स या इनकरेजिंग टॉक्स उतनी ही जरूरी हैं आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जितनी कि एक फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और उन्हें चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट होना था क्योंकि उनकी मदर का इलाज दिल्ली में किया जा रहा था और उनको अपने आप को सस्टेन करने के लिए कोई नौकरी भी चाहिए थी। अब क्योंकि उन्हें ठीक से हिंदी नहीं आती थी तो नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक सेल्समैन की नौकरी मिली जिसमें उन्हें घर घर जाके हाउसवाइफ्स को किचन एसेसरीज बेचनी थी। अब शुरू में तो उन्हें बहुत घबराहट हुई क्योंकि उन्हें हिंदी बहुत कम आती थी, पर फिर उन्होंने अपने आप को पेप टॉक्स दिए और समझाया कि उन्हें ये नौकरी करनी तो है ही क्योंकि उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो क्यों ना वो ये नौकरी खुश होके करें। फिर उन्होंने अपने हिंदी की स्क्रिप्ट को बाय हार्ट याद किया, बहुत मेहनत की, उसे पक्की तरह से याद करके लोगों को सुनाने लगे। और जब वो पक्का हो गया तो वो घर घर जाके हाउसवाइफ से बात किया करते थे और तमिलियन एक्सेंट में बात करने से हाउसवाइफ्स को हंसी आ जाती थी और वो भी हंस देते थे। और जब हाउसवाइफ्स की कोई क्वेरी होती थी तो वो अपने साथ एक प्रिंट आउट ले जाते थे जिसमें डिटेल्स और प्राइस लिस्ट होती थी और वो प्रिंट आउट वो अपने हार्ट के ऊपर चिपका लेते थे और उन्हें बताते थे कि आई नो लिटिल हिंदी, और उस तरफ इशारा करके उन्हें सारी प्राइस लिस्ट और डिटेल्स बता देते थे। इस तरह से वो अपनी सेल्स कर लेते थे। धीरे धीरे ऐसा करके वो सब सेल्समैन से आगे निकलना शुरू हो गए और वो अपने सेल्स करियर में सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों, अगर वो हार मान जाते और अपने आप को पेप टॉक्स नहीं देते तो शायद उनके लिए करना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने अपने सारे एक्टिंग स्किल्स और जितनी भी उनको टेक्निक्स आती थी सब अप्लाई की और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों, चलिए एक रिकैप करते हैं इन 4 पॉइंटर्स का। पहला, डू समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप अगर उसे वैल्यू करेंगे तो आप अपना काम खुशी खुशी करेंगे, और आप जब अपना काम खुशी खुशी करेंगे तो आपको वरी, टेंशन्स और बोर्डम जैसी चीजें होनी संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट, रिजॉल्व टू मेक योर वर्क इंटरेस्टिंग। अगर आपका वर्क इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट उसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपका वर्क इंटरेस्टिंग बन सके। चौथा पॉइंट, गिव योरसेल्फ पेप टॉक्स। दे आर एज नेसेसरी फॉर यू एज इज अ फिजिकल एक्सरसाइज बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, जब भी आपको बोर्डम का चक्रव्यूह घेरने लगे तो आप इन 4 पॉइंटर्स को रिविजिट कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए। तो आई एम वेरी श्योर कि आप इस चक्रव्यूह को भेदने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्वेरीज और सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।